देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सबका वापस से यहाँ पर हमारे शोडाउन के अंदर। मेरा नाम है ओशन और मेरे साथ है जीशान आलम के मेजी। और ये होगा आज के दिन का आखिरी मिरामार अगर बात करी जाए। अदरवाइज सेकंड लास्ट मैच। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप मुझसे प्रेडिक्शंस ना पूछे क्योंकि मैं बस ये पूछना चाहता हूँ मैच देखिए कैसा होगा, मेरी कौन जीतेगा वो मुझे जानना ही नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन से जब मैं ऐसी खिड़कियों से निकलता हुआ बाहर जाता हूँ, खिड़कियां नहीं दरवाजे से निकलता हुआ जब मैं बाहर जाता हूँ, प्लेयर्स तो घूर मुझे रहे होते हैं प्लेयर्स मिलते हैं और वो घूर रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा सुरक्षित रहना चाहता हूँ और कैनरी इनको देखना है कि एक और विनर विनर चिकन डिनर। और अब कौन सा डांस इनके हुनर से निकलेगा, क्योंकि इन्होंने सीखा तो बहुत है। क्योंकि हर रोज हम देखते हैं बस में डांस करते हुए, यहाँ डांस करते हुए, होटल वहां पे भी जाते होंगे, डांस करते होंगे। देखिए मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कैनरी जिस जगह पर बैठे हैं ना, वहां से नीचे उतर करके आना काफी ज्यादा आसान रहता है। तो मुझे लगता है अगर अब ये जीते तो डांस करते करते सीधा ट्रॉफी के सामने ही आ जाएंगे और वहीं पर नाचते हुए नजर आएंगे। शायद ऐसा अगर हुआ तो काफी अलग। लेकिन तो तब हो जाएगी जब नाचते नाचते ऐसा ट्रॉफी उठा के हल्के हाथों से बाहर निकल जाए, फिर पता चलेगा ओ ट्रॉफी तो गायब हो गई। कोई सेंस नहीं था, बट ठीक है। बट ये सारी स्पोर्ट्स हमारे सामने वापस से आ चुकी है। और अगर अभी बात करी जाए उनके बिल्कुल साइड में गॉड लाइक के खिलाड़ी ऊपर आई है स्काइनेटिक। अभी हम हाइड्रा के खिलाड़ी को भी देख रहे थे। देखिए अच्छा गेम था उनका, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने खेला है। लेकिन ये टीम थोड़े थोड़े मैं बोलूंगा चिंता के बादल इस टीम के ऊपर भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि टीम एक्स पार्क पिछला गेम उतना अच्छा नहीं रहा। इनफैक्ट गेम्स के अंदर थोड़े प्लस माइनस हो रहे हैं, बट एक्सो में टॉम का आना और उनका खेलना मैं अभी भी सोचना चाहता हूँ कि और कैसे खेलने वाले हैं। और जी बिल्कुल, उम्मीदें जरूर रहेंगी कि एक्सो की स्क्वाड थोड़ा बेहतर खेले। बट आप कह सकते हैं कि 6 मैचेस मात्र उन्होंने खेले हैं, तीसरा पायदान अभी भी उनके पास आपको देखने को मिलने वाला है। तो एक अच्छी लीड उन्होंने पहले से ले रखी है, इसलिए ज्यादा कुछ उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट जिस चीज की आप बात करेंगे वो रहेगा यहाँ पे नॉक्टम टेरर सेट। जितना बेहतरीन वो हमें आउटफिट देखने को मिलता है, प्लेयर्स पहन के घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं, काफी ज्यादा बेहतरीन चमकते हुए चेहरे के साथ वो चमकता हुआ आउटफिट आरपी के साथ। और आज के दिन का ये 5वां मुकाबला, टोटल बात करेंगे 11वां मुकाबला इस पूरे शो डाउन का। देखेंगे प्लेन पाथ एल्बोजो की साइड से निकलता हुआ एलेजर पे जाके खत्म हुआ। हासियांदा, वाटर ट्रीटमेंट, सैन मार्टिन जैसे एरिया जरूर आते हैं। वहीं पर बहुत सारी टीमें होंगी जो कि कोशिश करेंगी थोड़ा सा नीचे जा सके। और इस समय देखिए अगर हम लोग टीमों की बात करें जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं, टीम सोल हमें नहीं दिखाई दे रही है। मतलब पेकाडो का एरिया खाली है। पेकाडो पर कोई जाना चाहे तो वो जा जरूर सकते हैं। और देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे। स्काईलाइट्स इस समय अपने आप को काफी अच्छे तरीके से एल्पोजो के ऊपर उतारते हैं, जैसे वहीं पर रखेंगे, वहीं से मूवमेंट करना शुरू करेंगे। स्काईलाइट्स के लिए भी ये मैप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, मिरामार काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। और देखते हैं कैसे खेलेंगे। मुझे सोमराज का हेयर स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आया। आप देखेंगे काफी कूल से दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप भी ऐसे बाल रखिए और ऐसे मतलब अपनी दाढ़ी थोड़ी सी काटिए, मतलब अच्छा लगेगा। उतनी ही दाढ़ी है ओशन मेरे। सॉरी। ठीक है ओशन, कोई बात नहीं। बट केनारी इसमें भी काफी ज्यादा हंसमुख दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा खुश हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। और देखना यह है कि आर स्पोर्ट्स इस मैच में कितना ज्यादा बेहतर कर सकती है। बट बीबी वर्सेस यूडॉग की जो फाइट है, शायद एक बार फिर से हमें देखने को मिले। ग्लोबल स्पोर्ट्स काफी ज्यादा विचित्र हमेशा उनका ड्रॉप लोकेशन जरूर रहता है। ड्रॉप लोकेशन तो खैर फिक्स रहता है, बट वो जो रोटेशंस रहती हैं या फिर जो स्प्लिट रहती हैं वो थोड़ी सी अलग थलग जरूर हमें दिखाई देती हैं। एक बार फिर से वो चीज़ हम देख पाएंगे। रेवरेंट की बात करी जाए, वो अपने ओरिजिनल ड्रॉप लोकेशन पे जा चुके हैं और इस वक्त एल्पोजो स्कारलाइट का घर वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। 7C उनका भी थोड़ा स्प्लिट काफ़ी ज़्यादा बेहतर। एक्सो की बात करी जाए, लॉस लूनस जाने में उनको काफ़ी वक्त लगने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि बीबी के खिलाड़ी, उनको पता है प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, एक एक दिन एक एक गेम करके प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या अभी भी जा करके इस समय भी, देखिए जरूरी नहीं है कि आप सोच करके जा रहे हैं ड्रॉप क्लैश हो रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इस समय तक अभी तक ये क्लैशेस होना सही है? अगर सही है तो किस हद तक? क्योंकि पैराशूट खुलते हुए उन्होंने देखे होंगे, तो उनका पहला स्टांस यही हो सकता है या तो यहाँ से हट जाएं, यहाँ फाइट ना लें। लेकिन अगर फाइट तब भी लेनी पड़ी तो कितना फायदा कितना नुकसान? अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि यूडॉग के कुछ मैचेस अच्छे गए, कुछ मैचेस उनके बढ़िया रहे। बट वहीं पे अगर बीबी की बात करेंगे, जब उन्होंने 5 मैचेस खेले थे तब उनके पास टोटल 10 अंक थे। बाकी के जो भी मैचेस उन्होंने खेले उतने बेहतर गए नहीं। अभी उनके पास एक मौका है, इस फाइट को वो छोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बोला कि प्लेन पाथ इस तरीके से गया है, उन्होंने देखा होगा। अगर पैराशूट्स की बात करी जाए, ऑब्वियसली 110% उन्होंने देखा होगा। वो डिसाइड कर सकते थे, वो निर्णय ले सकते थे कि चलिए ये फाइट लेनी है या यहाँ से निकलना है। क्योंकि अभी भी आप देखें सर्कल उनके पास नहीं है।
यूडॉग निकल सकती है, वहीं पे अगर बात करें बीबी की स्क्वाड की, वो भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप देख पाएंगे जब हमारे पास मैप आएगा कि किस तरीके से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो लाकुब्रिया जाते तो सही हैं, बट कम से कम जोकर उनको अलग थलग भेज दिया गया है कि आप सर्कल के अंदर पहुंचें, एक बढ़िया स्पॉट जो आप कैप्चर कर पाएं, उसके बाद बाकी 3 खिलाड़ी उनको फॉलो करेंगे। हाइड्रा के खिलाड़ी पिछले गेम का मोमेंटम होता है या फिर यही बात आती है कि नो एक गेम अगर आपका बहुत अच्छा है तो अगला गेम कभी कभी खराब भी हो जाता है। अब मेरे को ये जानना है कि अगर हाइड्रा के पास सर्कल का एज है तो वहां से जोन के अंदर की उनकी एंट्री कितनी सही हो सकती है, कितनी गलत, वो तो वक्त ही बताएगा। और अभी के लिए 3 मिनट का समय हो चुका हमारा इस गेम में। ये फाइट जो कि एक पोटेंशियल फाइट हो सकती है, ये अभी भी थोड़े स्लो स्टैंड स्टिल पेस पर नजर आ रही है, लेकिन अगर इसके बीच में हमें सर्कल दिखाया जा सके, जो कि शायद थोड़ी देर में कटने वाला है, तब तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए टीम एक्सपार्क एक स्प्लिट में जैसे उतरते हैं, 7C हाई ग्राउंड पकड़ेगी 110%। काइनेटिक और गॉडलाइक 2 ऐसी टीमें हैं जो शायद बाकी टीमों की रोटेशन रोकती नजर आ सकती हैं, तो इन दोनों टीमों के ऊपर नजर जरूर रखनी पड़ेगी बाद में। ओजी की अगर बात की जाए ओशन, तो आज हम कह सकते हैं कि एक मैच जिसमें वो बहुत अच्छा खेल के गए, सैनॉक का मुकाबला उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा। उसके बाद के अगर मुकाबले की बात करें तो नपातुला हम कह सकते हैं कि उनका जो गेम प्ले था वो हमें ज़रूर देखने को मिला है, बट जिस तरीके से फिलहाल के लिए अभी ओजी की स्क्वाड खेल रही है, आप उम्मीदें लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर, और क्योंकि कल 4 और मुकाबले उनके पास रहेंगे। बट टीम हाइड्रा जिस तरीके से वो पिछला मैच खेल के गए, जैक्सन वो जो 1v2 वो निकाल के गए, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। सीक्रेट का एक बढ़िया एडिशन, एंड स्किप्स की बात करी जाए उनका भी एक बढ़िया एडिशन हमें देखने को मिलता हुआ। पहले किसी और टीम से खेला करते थे, अभी हाइड्रा से वो जुड़े ज़रूर हैं। आप देखें 2 पुराने खिलाड़ी 2 नए खिलाड़ी, उसके बावजूद वो जो कंसिस्टेंसी है उसको लाने की कोशिश हाइड्रा की स्क्वाड कर ज़रूर रही है। पिछले मैच में कामयाब हुए, कुछ मैचों में ज़रूर खराब रहा, बट आप छलांग देखें कहाँ पे थे, सीधा चौथे पायदान पे वो आके रुके हैं। चलिए एक अप्रोच होती है जिसकी हम बात करते हैं, आप, मैं, एंकी, स्पीरो, हम लोग हर बार बात करते हैं, वो रहता है कि नो योलो अप्रोच। मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो बस उतरिए, मारिए जिस तरीके से मार सके। आपको याद होगा जी, पिकार्डो BMPS सोल वर्सेस UP50 मल्टीपल टाइम्स हुआ। मैं नहीं बोल रहा UP50 ने कुछ गलत किया, विलन थे उस फाइट में, ऐसा कुछ नहीं, बट UP50 आपको ही पता था कि वो सिर्फ मजे के लिए हैं। हाँ, क्योंकि UP50 नहीं गई आगे ना, तो ऑब्वियसली सोल। सॉरी, मैं एक बार के लिए ऐसे वो ब्रेन लैग में चला गया था, बट नहीं, मैं ये बात कर रहा था कि आपको याद होगा कि क्या वैसा कुछ अभी भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कितने मैचेस बचे हुए में जो बॉटम की टीम्स है वो योलो अप्रोच ले सकती हैं कि हाँ अब बस मजे के लिए खेलेंगे हम लोग बस अपना गेम प्ले पॉलिश करने के लिए, बस क्लिप्स बनाने के लिए वैसे खेल रहे हो। तो आपको क्या लगता है वो कौन से गेम के बाद शुरू हो सकता है? मुझे लगता है कि कल के पहले गेम के बाद ज़रूर आप कर सकते हैं, जब आपके पास 3 मैचेस बचे हों तब आप वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जिन ग्रुप्स के 2 मैचेस हैं, ये वाला मैच भी अगर हम काउंट करें ग्रुप A वर्सेस ग्रुप C, उनके पास 2 मैचेस हैं इस मैच को मिला के। तो आप ये सोचें कि कोई एक सिंगल टीम जो 30 अंक एक सिंगल मैच में लेके जाती है, और अगले मैच में अगर वो 15 भी लेके जाते हैं, 45 अंक अगर वो 2 मैच में लेके जाते हैं, बड़े आसानी से वो टॉप 16 के अंदर होंगे। कहीं पे भी हो 24वें स्थान पे हो तब भी 45 अंक काफ़ी होंगे कि अपने आप को वो टॉप 16 पे पहुंचा पाए। आप देखें हम 40 की बात कर रहे थे, रेकनी की हमने बात करी 40, जो ऊपर वाली टीम थी उनके पास थी 48, 8 अंक का बस मात्र फासला हमें देखने को मिल रहा था। तो कोई भी टीम 2 मैचेस जो बढ़िया खेल के जाए बड़े आसानी से टॉप 16 पहुंच सकती है। बट हाँ, कल जब वो पहला मैच अपना खेल लेंगे और मात्र केवल 3 मैचेस बचेंगे तब वो चीज़ नहीं कर सकते, तब योलो अप्रोच मात्र एक सहारा। मतलब ये कि कल का दिन भी एक ऐसा दिन बन सकता है जिसमें शायद कोई टीम जो आज क्वालिफाई नहीं कर रही, हिम्मत अगर ना हारे तो कल भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर एनिग्मा की बात करें, थोड़े बहुत शॉट्स डालने की कोशिश 7C के ऊपर, मैडमैन को पकड़ा जा सकता था लेकिन वो उस पकड़ में आए नहीं, और अब एनिग्मा के खिलाड़ी भी बिल्कुल साइड से मूव करते नजर आएंगे। अभी उनके पास हेलमेट वेस्ट अच्छा, एगी की बात करें हेलमेट वेस्ट काफ़ी अच्छा, थोड़े अपर एरियाज पर जा करके इन्फो देने की कोशिश उनकी साइड से हो रही है, एक सही डिसीजन है। बट उनके अराउंड मूव करके 7C ने जो अभी अपनी मूवमेंट मारी है उसका बस एक ही फ़ायदा 7C को, वो ये है कि वो सेंट्रल एरिया, पूरे मैप के सेंट्रल एरिया पर आ चुके हैं, और यहाँ पर उनको घर भी मिल जाएंगे, कवर भी मिल जाएंगे, तो थोड़ा रुक सकते ज़रूर है। लेकिन के बिल्कुल सामने आपको दिखती है टीम गॉडलाइक। देखिए, हम एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं, रेवेनेंट और उनकी रोटेशंस, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे किस तरीके से वो नॉर्थ के साइड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुलाकात हाइड्रा से उनकी ज़रूर हो सकती है। यूडॉग एंड बीबी दोनों ने लेट किया है, बहुत ज़्यादा लेट किया है, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं इस चीज़ का कि उनके पास व्हीकल्स हैं भी या नहीं। चलिए, यूडॉग के एक खिलाड़ी जिनके पास आपको व्हीकल देखने को मिलेंगे, बाकी
7 खिलाड़ी ऐसे रहेंगे। चलिए बीबी के एक खिलाड़ी है जिनके पास आपको व्हीकल देखने को मिलेगी, बट फिलहाल के लिए जब हमारे सामने आएंगे तब हम उनकी बात कर रहे होंगे। 7C फिलहाल के लिए एक बढ़िया कंपाउंड उनके पास है। स्प्रे गॉड, अलादीन, सारंग और साथ में मैडमैन का भी एडिशन आप कह सकते हैं कि टीम 7C के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा। बट स्टॉर्म उनकी एचपी थोड़ी डाउन है, अपने आप को हील करेंगे, बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बट जिस तरीके से बीवी के 2 खिलाड़ी व्हीकल लेके जा रहे हैं, आपको भी पता है मेरा मार व्हीकल से डैमेज एंड दोनों खिलाड़ी नॉक हो सकते हैं। बट स्टॉर्म जहां से वो शॉट्स दे रहे थे, बीबी का एक खिलाड़ी पहले से मौजूद था, हेल गॉड, इनको आप भूल नहीं सकते। बीएमपीएस में जिस तरीके से ये खिलाड़ी परफॉर्म करके गया है, उम्मीद करते हैं कि अभी भी जितने भी मैचेस बचे हैं ये खिलाड़ी उस अवतार में दिखे और अपनी टीम की जो नैया है वो पार लगाए। मेरा बस एक ही सवाल है कि ठीक है चलिए आप यहाँ पर खिलाड़ी को नॉक करते, अगर आप छोड़ भी देना तो आपको आगे जोन को देखना चाहिए, क्योंकि 1580 लगभग 1600-1700 मीटर है फासला। बट बीवी मुझे लगता है इस मामले में थोड़ी जिद्दी हो जाती है। पिछले गेम की भी बात करें, शुरुआती क्षणों में एक्सो के अगेंस्ट फाइट हुई थी, हेलगॉड आखिरी खिलाड़ी बचे थे, उतना अच्छा उनके पास लोड आउट नहीं था, तब भी उन्होंने सोचा कि नहीं जाके फाइट ही लेंगे। अभी भी यही चीज़ हुई है, इस बार यूडॉक के अगेंस्ट हुआ और प्लेयर को बाहर नॉक किया और वहां पर भी सोचा फाइट लेंगे। लेकिन फाइट्स की अगर बात करी जाए, 7C पर पूरा भार डालना चाहती थी गॉड लाइक की स्क्वाड, बट पीछे से काइनेटिक का प्रहार हुआ है। 7C सामने अभी भी मौजूद रहेगी। शैडो आईजीएल को बचाने की कोशिश की जा रही है नियो के द्वारा, स्मोक्स किया गया एक बढ़िया पाथ। गॉडलाइक के बाकी जो खिलाड़ी एक मुझे पीछे दिखाई दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबब्ली वो जॉनथन होंगे, सीधा व्हीकल लेके आ सकते हैं, अपने आईजीएल को ज़रूर बचाया जा सकता है। गमला बॉय के द्वारा वो जो एयर ड्रॉप था वो लूटा गया, स्कारल का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे बाकी खिलाड़ी। स्प्रे गॉड स्कारल के साथ पूरी तरीके से तैनात, बट जो खिलाड़ी डाउन थे शैडो बड़े आसानी से जी गॉड को आप देखें वो पहुंच गए वहां पे। जॉनथन के पास एक बढ़िया एंगल जहां से वो अपनी टीम को कवर फायर प्रोवाइड कर सकते हैं। बट 7C ये गेम देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। 7C का ट्रिगर, डिसिप्लिन और आप जिस कंट्रोल की बात करते हैं, पेशेंस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं, क्योंकि उनके द्वारा गन्स नहीं चलाई गई, काइनेटिक के द्वारा डाउन किया गया था। और अब गॉडलाइक उस चंगुल में शायद एक बार के लिए फंस जाए। अगर गॉडलाइक वापस से सरप्राइजिंगली पकड़ी गई काइनेटिक के द्वारा, तब शायद 7C यहाँ पर कोशिश कर सकती है फाइट लेने की। लेकिन जी गॉड मुझे लग रहा है यस थ्रोएबल्स डाल रहे हैं और जी गॉड का ही थ्रोएबल रहेगा जो दिक्कत देगा। लेकिन इंस्टेंटली दूसरी साइड से टीम एक्सपार्क है तैयार और मावी और मिनी इस समय मैक्सिमम डैमेज देते हुए गॉडलाइक के खिलाड़ी को नजर आएंगे जरूर। एक एक करके अपनी मिनी का ऐसा प्रहार डाला और फिर सीधा कॉल आउट आया है अल्ट्रॉन के लिए कि आगे चाहिए, फाइट लीजिए, मैं बैक एंड से कवर दे रहा हूं। अल्ट्रॉन आगे की तरफ को मूव करते हुए, लेकिन अल्ट्रॉन को भी इस चीज का अंदेशा नहीं कि वहां एक टीम नहीं 2 टीमें हैं टेक्निकली। अब तो 1.5 टीम बची है क्योंकि गॉडलाइक को भी हो चुकी है दिक्कतें, बट आगे को जाकर के फाइट्स लेने की पुरजोर कोशिश। हालांकि 7C के जो खिलाड़ी हैं उनको रिवाइवल मिल जाएगा, बट जी गॉड का जो फिनिश है वो स्प्रे गॉड के हाथों में गया। अब मावी टीम एक्सपार्क इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया और आप देखिए गॉडलाइक यहाँ से दूर हटती नजर आ रही है। मुझे तो एक बार के लिए लगा कि जी की स्क्वाड जो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा फायदा उठा सकती है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जी के रोटेशन कहीं ना कहीं गॉडलाइक के आसपास से होके गुजरती है। उनको भी पता होगा कि यहाँ पे अगर फाइट हो रही है तो गॉडलाइक की स्क्वाड कहाँ पे प्लेस्ड हो सकती है। जॉनथन इस वक्त उनके पास एक बढ़िया इलाका रहेगा, पूरी तरीके से कंट्रोल करके बैठे हुए थे, प्लेयर्स को आने तो नहीं दिया, बट काफ़ी ज़्यादा दूर से मावी ने शॉट्स कनेक्ट किए, दोनों फिनिश। चलिए कम से कम एक फिनिश वो लेके गए, दूसरा जो फिनिश था वो स्प्रे गॉड ने वहाँ पे चुराया ज़रूर है। बट 7C वो अभी भी बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हुए, क्योंकि उन्हें पता है किस तरीके से प्लेसमेंट पॉइंट निकालना चाहिए, और जब आपके पास सर्कल हो कहीं जाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। दूसरा सर्कल थोड़े चंद सेकेंड्स में कंप्लीट होगा, फिर हम तीसरा सर्कल देखेंगे। बट स्क्रीम वो तो गिर के नॉक हो गए, और बीबी की स्क्वाड की बात करी जाए अभी भी वो सर्कल के बाहर। थोड़ा रुक करके खेलने की ही कोशिश रहने ज़रूर वाली है 7C। येस आई एम वेरी हैप्पी, जैसे कि आपने बात करी उन्होंने ट्रिगर डिसिप्लिन बना करके रखा, रुके। इनफैक्ट गॉडलाइक का जो वो जी गॉड का फिनिश था वो भी उठाया ही इन्होंने आकर के, और टीम एक्सपार्क भी समझ चुके कि इस फाइट से शायद कुछ ज़्यादा ना मिले, लेकिन बैकएंड पर खिलाड़ी आ चुके थे ओजी के, और उसी के चलते फाइट निकाली। शायद ऐश को भी देखा जा चुका है जो उस पत्थर पर है, और मुझे लगता है कि उनका भी इन्फो डार्क रिले कर सकते हैं। लेकिन ऐश के बिल्कुल सामने खिलाड़ी आए थे, ये एक डिस्ट्रैक्शन था क्या मुझे नहीं पता, बट गाड़ियां बिल्कुल आमने सामने से चले गई थी। लेकिन टीम एक्सपार्क इस समय अभी के लिए जैसा खेल रहे हैं, आई एम लविंग इट। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, और जिस तरीके से वो फिनिशर्स निकाल रहे हैं, बट उनके पास वो फिनिशर्स आए। अभी आप देखें कि ऐश को उन्होंने नॉक किया है, फिनिश करने की जरूरत पड़ने वाली है। मावी इस बार कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले कि कोई दूसरी टीम आए, कोई दूसरा प्लेयर आए, उनका वो जो फिनिश है वो चुरा के यहाँ से चला जाए। टीम एक्सपार्क शुरुआत काफ़ी ज़्यादा बेहतर, 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले, डार्क का योगदान रहा। मावी
उनका भी बढ़िया योगदान देखने को मिलता हो, बट अब सर्कल उनके पास नहीं है, सर्कल से निकलना पड़ेगा। एनिग्मा की स्क्वाड की बात करें, आप देखें क्या बेहतर पोजीशनिंग में आपको वो देखने को मिलेंगे। पावर ग्रिड के आसपास का इलाका पूरा उनके पास। रेवेनेंट अभी भी सर्कल के बाहर, अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी। मान्या अकेले प्लेयर जो इस वक्त बहुत ज्यादा दूर हैं अपनी टीम से, बाकी के खिलाड़ी आपको बहुत ज्यादा दूर देखने को मिलने वाले। बट जूसी इसी बीच डाउन किए गए हैं गॉड लाइक नियो के द्वारा। जॉनथन यहाँ पे मौजूद, बट क्या 7C की पोजीशनिंग इस वक्त जॉनथन को पता है। चलिए स्प्रे गॉड कम से कम वो तो दिख गए जब सामने ही मौजूद थे, बट ध्यान देना पड़ेगा गॉड लाइक मात्र केवल 2 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रही। टीम एक्सपाक के ऊपर शॉट्स आ जरूर रहे हैं। यस, गॉड लाइक सर्वाइव जरूर 2 खिलाड़ियों के साथ कर रही है, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे फ्रैगर्स हैं। नियो और जॉनथन 2 खिलाड़ी देखने को मिलते हुए, वहीं पर नियो का पूरा ध्यान गॉड लाइक की तरफ से जैसे कि है वो बटरा हुआ है वहाँ पर टीम एक्सपाक की तरफ को, लेकिन टीम एक्सपाक मूव आउट कर जाएगी, काफ़ी सही तरीके से मूव आउट कर जाएगी। जॉनथन पर हल्के से शॉट्स आए थे, सामने एक एयर ड्रॉप है, ये ड्रॉप 7C के खिलाड़ी ने उठा लिया था अगर मैं गलत नहीं हूँ। यस, साइड में लूटा हुआ पड़ा जरूर है, बट शॉट्स डाले हैं नहीं होना टीम एक्सपाक को फिर से दिक्कत देने की कोशिश। बट अभी भी मैं कहूँगा कि जिस तरीके से मान्या ने अपनी टीम को रोटेट कराया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर, जल्दी हम वो चीज़ मैप पे भी देख पाएंगे। लाजवाब प्रदर्शन आप कह सकते हैं मान्या का। जी हाँ, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। मान्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से हैं, बाकी के जी के जो 2 खिलाड़ी हैं वो आपको उनकी मिरामार रोटेशंस आपको पता है। जी हाँ, हासी अंडा के एंड पे आपको वो 3 खिलाड़ी देखने को मिल रहे थे। मान्या तब यहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। हाँ। यही चीज़ होता है कि आप एक खिलाड़ी या फिर आईजीएल ही जोन के अंदर बहुत ज़्यादा रह जाते हैं और बाकी 3 खिलाड़ियों को बड़े आसानी से आप रोटेट करा देते हैं। आप सबसे बड़ी चीज़ कि आप पोजीशनिंग बताते हैं कि अगर आप इस इलाके से आएंगे आप सेफ आएंगे, क्योंकि वो पहले से स्काउट करके रखते हैं और उन्हें पता होता है कि टीम्स कहाँ पे रहने वाली हैं। पैराडॉक्स, रेवेनेंट की पूरी स्क्वाड बड़े आसानी से वो भी सर्कल के अंदर मौजूद। आर ई स्पोर्ट्स उनके पास एक बढ़िया इलाका रहेगा, बट विस गॉड डैमेज पड़ा है। काइनेटिक की स्क्वाड इस वक्त सर्कल के अंदर मौजूद। एक गोली और अगर लगती तो उनको ही पता है वो आगे जाते तो शायद वो कहीं ना जा पाते, तो इसलिए रुक रुक कर खेल रहे हैं। एंड ओजी आई डोंट नो एक्चुअली आज के इस गेम में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है। आप देखिए हर खिलाड़ी 2 खत्म भी हो चुके हैं, डैमेज ले रहे हैं, बाकी तो दिक्कत हो रही है। एंड यस, आपकी उस कॉन्वर्सेशन को अगर वापस मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो मुझे लगता है BMPS से लेकर के अभी तक हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं पूरे टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स के प्ले स्टाइल। पहला ये है कि आईजीएल स्काउट का रोल अदा करता है और बहुत अच्छे तरीके से एरिया स्काउट करता है। दूसरा है द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ अ सपोर्ट रोल। सैनॉक में अलग तरीके से हील बैटल्स के लिए जाना, बाकी अगर मैचेस की बात करी जाए थोड़ा रुक करके खेलना। आरू थे वो BMPS में, आपको याद होगा एज अ सपोर्ट जिसने 1v4s भी किए थे मेरा मार के मैप में। यस, तो काफी ज्यादा अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग रहती है इन सब प्लेयर्स की। एंड ये 2 स्पेसिफिक चीजें जो BMPS से हमारे सामने बहुत ज्यादा आई हैं। बिल्कुल, आरू का वो 1v4 क्लच आप मेरा मार में बिल्कुल नहीं भूल सकते, जहाँ पे तीनों खिलाड़ी ढेर हुए, अकेले आरू ने कमान संभाली। और हम बात करते हैं हमेशा सपोर्ट प्लेयर की, हमेशा हम बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, बट ये जो सर्कल है शायद अगर जी के 3 खिलाड़ी वहाँ पे होते तो वो तीनों खिलाड़ी सर्कल के अंदर होते, बट अभी अर्ली रोटेशन जरूर वो कर सकते हैं। आप देखें जोकर ऑलरेडी निकल गए, जूसी खत्म हो गए, बट टीम एक्सपाक सर्कल के लगभग सेंटर पे आपको देखने को मिलने वाले टीम INS वर्सेस आर ई स्पोर्ट्स की जो फाइट है वो भी चलती हुई दिखाई देगी। सामने जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनकी एचपी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। क्रेजी सोल पे डैमेज देने की हीरो कोशिश कर रहे थे, बट उससे पहले सामने से शॉट्स आए और उन्हीं के साथ हीरो को डाउन किया गया, बट क्रेजी सोल वो भी डाउन होते हुए दिखाई देंगे। बट कैनरी उनकी एचपी कम है। पैराडॉक्स उन्होंने स्पॉट किया, इमॉर्टल डाउन किए गए। एमजी के द्वारा INS सर्कल के अंदर निकलने की जद्दोजहद अभी भी जारी रहेगी, बट आर ई स्पोर्ट्स क्या वो रश कर रहे? ओशन, ये एक खराब डिसीजन हो सकता है क्योंकि मात्र केवल 15 सेकेंड मौजूद है आपके पास सर्कल के अंदर जाने के लिए, बट रॉकस्टार यहाँ पे कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। गिल उन्होंने नकारा, उनको डाउन किए गए, बट जादू वो अभी भी सर्वाइव करेंगे। गिल की बात करें, एचपी लो है, अपने आप को हील करेंगे। जादू को भी इसी के साथ डाउन किया गया। आर ई स्पोर्ट्स एक खराब निर्णय, पछतावा जरूर होगा। मैं गिल के चेहरे को देख रहा हूँ, देखिए ऐसा लग रहा है बस चिलिंग चल रही है उनकी, आराम से यहाँ खिलाड़ी को डाउन किया, लेकिन पता चल चुका है कि हाँ बचाया नहीं जा सकता है क्रेजी सोल को। क्रेजी सोल मुझे बता रहे थे कि रोटेशंस के बेसिस पर उन्होंने आईजीलिंग करी और काफी अच्छे तरीके से करी। अगर हम लोग कल के चिकन डिनर मैचेस और उन सब चीजों की बात करें, बट अब देखना ये है कि और कितना आगे जा सकती है बाकी टीम। हालांकि हाइड्रा की अगर बात करी जाए काफी करीब, ऊपर स्काईलाइट्स, नीचे गॉडलाइक के खिलाड़ी। गॉडलाइक यहाँ से देखिए आगे नहीं जा सकते, हाइड्रा पर नहीं जा सकते, स्काईलाइट्स उनको 100% दिक्कत देगी, तो उनको इधर ही रुकना पड़ सकता है। बट ग्लोबली स्पोर्ट्स मुश्किलें उनके लिए होनी शुरू हो चुकी हैं प्रोबेबली। देखिए उसका एक मेजर जो रीज़न हम हमेशा बात करते हैं कि इतना ज़्यादा स्प्लिट आप रोटेशंस के तौर पे करते हो, अच्छी बात है, बट जब इतना छोटा सर्कल हो जाए, जब आप जान लो कि 5वां सर्कल आने वाला है, इतना लंबा स्प्लिट आपके लिए खराब साबित हो सकता है क्योंकि रिवाइवल के मौके शून्य हो जाते हैं। बट वहीं पे निग्मा गैलेक्सी वर्सेस
एनिग्मा वर्सेस अगर बात करी जाए टीम काइनेटिक की जो फाइट है वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। रेक्स का एक बढ़िया ग्रेनेड नीचे गया जरूर है, डैमेज थोड़ा बहुत दिया जाएगा बट नॉक्स अभी देखने को नहीं मिलेंगे। अलादीन काफी ज्यादा दूर एनिग्मा के खिलाड़ी को उन्होंने भी स्पॉट किया होगा। एनिग्मा गैलेक्सी अभी भी एक खिलाड़ी डाउन उनके पड़े हुए, रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली है। केयू नीचे मौजूद, अभी भी काइनेटिक के खिलाड़ी सर्कल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत लंबा टाइम हो गया, काइनेटिक के खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं तो सही बट वो जो फिनिशेस हैं वो नहीं निकाल पा रहे। बट जॉनथन उन्होंने विजगॉड को जरूर डाउन किया। एमजे जो नॉक थे फिनिश हो गए। एनिग्मा गैलेक्सी अभी भी एक खिलाड़ी उनका डाउन और ओजी एक खिलाड़ी के साथ अभी के लिए सर्वाइव करे। हालांकि ये ग्रेनेड अच्छा है अगर सही जगह पर लग जाता, बट ऐसा हो नहीं पाया। अब काइनेटिक के खिलाड़ी आप देखिए वापस से अपने लिए नेट्स को और सब चीज़ करने वाले हैं, बट गॉडलाइक को भी झटके लग रहे हैं। नियो को फिनिश किया जाएगा। अब बचते हैं जॉनथन, उनको विज़गॉड फिनिश करते नजर आएंगे। गॉडलाइक, मुझे लगता है गॉडलाइक का अभी तक ये एक खराब गेम गया है, अदरवाइज बाकी गेम में कंपैरेटिवली तो अच्छी पोजीशन पर गए थे। बट अब निग्मा गैलेक्सी उनके एक तरफ आईएनएस और एक तरफ काइनेटिक। मुझे नहीं लगता कि निग्मा गैलेक्सी शायद यहां से बच पाए। हाँ, ये चांस है अगर दोनों ही आपस में लड़ पड़े तो। इन सब में सबसे ज्यादा फायदा जिसका मैं देखता हूं वो है टीम काइनेटिक की स्क्वाड का। आप देखें सबने डैमेज बहुत अच्छे दिए, लगभग 200 का डैमेज आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। दलजीत एक बढ़िया ग्रेनेड, गिल को वहां पे डाउन किया गया। अपोलो उनके एचपी डाउन है, अपने आप को हील कर सकते थे बट रेक्स उनका एक बढ़िया शॉट आता विक्सी डाउन किया गया। और इसी के साथ आखिरी प्लेयर अपोलो मौजूद जरूर थे बट केयू के हाथों वो भी डाउन किया गया। आईएनएस का भी एलिमिनेशन बड़े जल्दी हम जरूर देख पाएंगे क्योंकि उनके पास सर्कल नहीं है और ये 5वां जोन है। डैमेज आपको हद से ज्यादा पड़ने वाला है। क्लच गॉड खत्म। जोकर ओजी अभी भी सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से बट आप सर्कल देखें बैक टू बैक एनिग्मा के खाते में जिस तरीके से ये सर्कल चलता हुआ, वो टीम जा जरूर सकती है बट टीम एक्सपार्क को आप देखें जिस तरीके से वो इतना टाइम से सर्कल के अंदर बैठे हैं। देखना ये पड़ेगा कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से उस चीज को कैपिटलाइज कर पाएंगे। बट जोकर ओजी अभी भी सर्वाइव करते हुए इस मैच में 4 फिनिशेस टीम आईएनएस के पास। 19.5 मिनट का समय हो चुका है और काइनेटिक के केयू को समझना पड़ेगा कि अगर वो मिरामार में किसी हायर ग्राउंड पर है तो उनसे ऊपर भी कोई ना कोई रहता है। यही मिरामार की खासियत है और डैमेज उनको पड़ा जरूर है। एक्सो के फियर्स की तरफ से भी शॉट्स दिए जा रहे हैं, हालांकि ओजी के लिए हो रही है मुश्किलें। ओजी वापस एक खिलाड़ी के साथ, लेकिन जोकर बिल्कुल पीछे जोन के बाहर भी और अभी के लिए नीचे आए हैं। लेकिन अब जानना यह है कि ये सर्कल के बाहर कितनी देर तक रह पाएंगे। जंप एंड पंच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सर्कल में पहुंच गए हैं बट अभी भी आप देखें सर्कल ने उनका पीछा छोड़ा नहीं है, वो धीरे धीरे क्लोजिंग करेगा। मुझे लगता है वो गए थे पीछे, किसी ने तो उनके प्लेयर्स ने कॉल दिया होगा कि मेरे क्रेट में थोड़े बहुत फर्स्ट एड है, वो पीछे गए, वो फर्स्ट एड उन्होंने उठाया, वापस से आए। अभी जंप एंड पंच करके थोड़ा और क्लोज आने की कोशिश करेंगे बट अभी की बात करी जाए वहां पे मैडमैन के तौर पर से खत्म किए गए। अभी की बात करें वो भी फिनिश हो गए बट जेन ओपी ने वहां पे अपने ही प्लेयर को नॉक कर दिया। व्हीकल ब्लास्ट में उनके खिलाड़ी डाउन हुए बट जोकर ओजी उनका भी एलिमिनेशन दलजीत के द्वारा आईएनएस एलिमिनेट हुई। बट जेन ओपी की बात करें वो भी खत्म। अल्ट्रॉन स्प्रे गॉड के द्वारा यहाँ पे डाउन किए गए बट अभी भी आप देखें अल्ट्रॉन जो नॉक थे वो फिनिश कर दिए गए। टीम एक्सपार्क 2 खिलाड़ियों के साथ, यूडॉक का 1 खिलाड़ी सर्कल के बाहर और अंगुटान 12वें स्थान पे बाहर। बीबी की स्क्वाड की बात करी जाए वो भी इस वक्त बाहर होते हुए, जी नहीं 2 खिलाड़ी अभी भी मौजूद रहेंगे इस पूरी सिचुएशन के अंदर। जो 21 मिनट का फासला है वो हम कवर करने वाले हैं। 30 लोग जीवित और फियर्स एक डोमिनेशन पर। फियर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं रहेगी। उन्होंने बहुत सारे मैप्स में, बहुत सारे ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में अपना नाम डेफिनेटली बनाया बट रेवेनेंट उनको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। संयम गए थे जोकर के द्वारा और सीधा वहीं पर हुआ है एलिमिनेशन। 7C के खिलाड़ियों ने खुद को कर लिया सिचुएट अलग अलग एरियाज पर। तो 7C के पास इस छोटे से सर्कल में मल्टीपल एरियाज हैं एंगल से देखने के लिए और बहुत ज़्यादा एरिया है खेलने के लिए। तो उस अराउंड ये डेफिनेटली अच्छे गेम प्लेस बना सकते हैं। बट जोकर वो हिचकिचाहट आप देख रहे हैं, हल्का सा बाहर निकलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं किसी को और वापस अंदर आते हैं क्योंकि इनको ही पता है कोई इनको भी देख सकता है। हाँ बिल्कुल, और बाकी सारे खिलाड़ी जरूर होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कवर फायर दे। मान्या अभी भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। नकुल की बात करी जाए पूरी तरीके से खत्म हो गए। काइनेटिक के पास एक मौका हो सकता है, बैक टू बैक सर्कल उनके आसपास ही रहता है, बड़े आसानी से निकल जा रहा है। बट क्रेजी वो क्या कर रहे हैं यूडॉक के, क्या वो सर्कल के बाद ये बैटल अभी से ही चालू कर चुके हैं। रिप्ले की अगर बात करें, एनिग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ी नीचे फंस गए। एनिग्मा के पास एक बढ़िया मौका था, उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। फिनिशर अच्छे खासे निकाले गए हैं। ये सबसे अच्छी चीज कि उन्होंने ओवर पीक नहीं किया, जितनी जरूरत थी मात्र उतना, और उसके बाद जो फिनिशर थे वो निकाले गए बट खुद भी पनिश किए गए हैं क्योंकि 7C के खिलाड़ी वहां पे पहले से ही मौजूद थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्रेजी को एलिमिनेट होते हुए। यूडॉक की जो स्क्वाड थी उनका भी जो एलिमिनेशन है वो भी यहाँ पे होता हुआ। स्प्रे गॉड डाउन किए गए दलजीत के द्वारा। ये एक बढ़िया मैच दलजीत के लिए। इस समय अगर बात करी जाए एनिग्मा, TX और GE
ये टीम में वो है Oh, जिनकी एक अच्छी तो- जगह थी और वो जोन के अंदर भी थे, बट खैर 2 खिलाड़ी बचे। यहीं पर रोनी उनके साइड से एक ग्रेनेड गया था, लेकिन दिक्कतें बन चुकी हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा। हालांकि 16 गोलियां रोनी के पास थी, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। अब मान्या के कंधों पर आता है पूरा भार। आईजीएल हैं, खुद ही खुद को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कैसे आगे खेले, कैसे आगे जाएं। बगी लिए मूव कर रहे हैं, लेकिन अपनी टीम के एक और खिलाड़ी को खो चुके हैं और जहां वो जा रहे हैं उधर टीम एक्सपार्क हो सकती है। एक्सो तो देख ही रही है, उनको तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बनेंगी। टॉम को रिवाइवल देना काफी ज्यादा जरूरी, बट सर्कल भी धीरे धीरे आ ही रहा है उनकी तरफ। मावी की बात की जाए, ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं, रैंडम ग्रेनेड्स यहाँ पे चलते हुए, बट वहाँ पे कोई मौजूद नहीं। सोमराज सामने की साइड पे मौजूद, गमला बॉय को भी आपको देखने को मिलने वाले डैमेज काफी ज्यादा दिया गया मावी के द्वारा, वो कहीं और देख रहे थे। फिलहाल के लिए गमला बॉय सेफ रहेंगे, देखना ये है कितना देर तक। और सोमराज एक बढ़िया शॉट, डार्क डाउन, लास्ट प्लेयर मावी सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से। टॉम डाउन में रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली है, पंख सामने मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से मावी का प्रहार, डैमेज दिया गया और सीधा हेड्स कनेक्शंस, काफी ज्यादा बेहतरीन। बट अब स्काईलाइट्स गेमिंग का जो चार्ज है वो आता हुआ दिखाई देगा। एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, पुकार को लगभग डाउन किया गया था, बट गमला बॉय कमान संभाली, मावी डाउन, टीम एक्सपार्क बाहर 8वें पायदान पे। यहाँ पर इनको मिलते हैं 4 अंक, 3 एलिमिनेशंस के और 1 प्लेसमेंट का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट अब बचती हैं 7 टीमें। काइनेटिक के खिलाड़ी दलजीत सरवाइव कर रहे हैं, बाकी सारे खिलाड़ियों को ये खो चुके हैं। केयू को भी ये खोते हुए ही नजर आने वाले हैं। और ऊपर एनिग्मा का ये जो हायर ग्राउंड प्ले है, दिस इज फ्लॉलेस सो फार, लेकिन प्लेयर्स तो उन्होंने भी अपने खोए हैं। और अब रिवाइवल की प्रक्रिया, बट जोन के अंदर जाना पड़ेगा। ऊपर से मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सर्कल में पहुंचते हैं, वापस से इनको डाउन कर सकते हैं। वहीं पर दलजीत के एचपी देखे कितनी कम, इम्पैक्ट अब नहीं देखे क्योंकि अल्लाह दिन उनको खत्म करते नजर आएंगे। बट इन सब बीच में आप देखें हाइड्रा बैक टू बैक, क्या वो दूसरा चिकन डिनर भी बड़े आसानी से निकाल पाएगी, बट उनको भिड़ना पड़ेगा। स्काईलाइट्स गेमिंग वर्सेस हाइड्रा की जो फाइट है वो देखने को मिलने वाली। पंक एंड फ्यूज 2 प्लेयर एक्सो से सर्वाइव करेंगे। नकुल खत्म हो गए थे, मान्या आखिरी प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। आईजीएल है, देखना पड़ेगा कितना दूर तक और अपनी टीम को वो खींच सकते हैं। अभी भी आप देखें उन्होंने रिपोर्टेशन किया, खुद को बहुत दूर निकल गए। बट रेक्स की बात करें, अलादीन को उन्होंने डाउन किया था, बट एक बढ़िया ग्रेनेड, रेक्स डाउन। और इसी के साथ 7C की स्क्वाड की बात करी जाए, मैडमैन आखिरी प्लेयर बचे थे, सावेदार क्या तो खत्म, बट वहां पे एक ग्रेनेड गया, क्या वो एनिग्मा की स्क्वाड को खत्म कर गए? जी हां, पंक के द्वारा वो ग्रेनेड एनिग्मा की स्क्वाड का भी एलिमिनेशन पर फ्यूज, इसी बीच वो भी डाउन किए जाएंगे। अब एक्सो को समझना पड़ेगा कि उनके सामने चुनौती रहने वाली है स्काईलाइट्स की। और स्काईलाइट्स एक ऐसी टीम है जिसका मिरामार बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से लोग रोटेशंस पर फोकस करते हैं, बाकी टीमों की फाइट्स के अगेंस्ट जाते हैं और अपने लिए अच्छे गेम प्लान्स इनफैक्ट बनाते नजर आते हैं। स्काईलाइट्स 6 फिनिशेस उनके पास हैं, हाइड्रा बिल्कुल सामने। हाइड्रा को तो मोमेंटम ने जकड़ लिया है जब से चिकन आया, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलें बन रही हैं। सीक्रेट और डायनामाइट 2 ही खिलाड़ी बचे और उनको पता है यहां से नहीं निकल सकते। आर या पार की लड़ाई यहीं पर होगी और डायनामाइट और सीक्रेट वो शायद उस लड़ाई में हारते नजर आए। बट आप ये देखें कि रैंगल में हमें नकुल देखने को मिले थे जो अपनी टीम को टॉप 2 लेके आए थे। अभी मान्य रहेंगे जो शायद अपनी टीम को और ज्यादा आगे लाके खड़ा कर सकते हैं। हाइड्रा 10 प्लेयर के साथ सर्वाइव करते हुए सब आपको दिखाई देंगे। सीक्रेट वो आखिरी प्लेयर यहाँ पे मौजूद रहेंगे ज्यादा देर तक नहीं। और इसी के साथ एक बढ़िया शॉट सोमराज का, आईजीएल अपनी टीम का कमान संभालेंगे। हाइड्रा एलिमिनेट हुई, पंक आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, मान्या आखिरी खिलाड़ी जो बचेंगे अपनी टीम से। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बैक टू बैक एक बार फिर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी, बट नहीं, मान्य खत्म। पंक उनको फिनिश करते हुए 12 टोटल अंक पंक जरूर अपनी टीम से निकाल के जाने वाले। गमला बॉय मौजूद है, उन्होंने पंक को देखा जरूर। पंक एक बढ़िया रिफ्लेक्स, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया और खिलाड़ियों को डाउन कर सकते हैं। 9 फिनिशेस टोटल स्काईलाइट्स गेमिंग के पास आपको देखने को मिलने वाले। पुरकार की बात कही जाए, उन्होंने देखा पंक सामने मौजूद है, उनको आइडिया भी नहीं कि उनके सामने कोई खिलाड़ी आएगा। और इसी के साथ स्काईलाइट्स गेमिंग एक बढ़िया गेम, एक बढ़िया विनर चिकन डिनर, एक बहुत अच्छा गेम यहाँ पर खिलाड़ियों की तरफ से आया है। आप बात कर रहे थे